आज के इस वीडियो में हम दो तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पहला है बक बक करना, दूसरा है सवाल ही पैदा नहीं होता। बक बक करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चैटर। तुम बहुत बक बक करते हो, यू चैटर अ लॉट। तुम ज़्यादा बक बक मत करो, यू डोंट चैटर टू मच। बक बक करना ठीक नहीं है, इट्स नॉट ओके टू चैटर। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। अगर हम कहें सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अकेला रह पाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात करूं, तब हम नो वे या नो क्वेश्चन अबाउट इट का प्रयोग करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अकेला रह पाए, नो वे दैट ही कुड लिव एलोन। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उससे बात करूं, नो वे दैट आई टॉक टू हर। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुमसे इस तरीके से बात करे, नो वे दैट ही टॉक्स टू यू लाइक दिस। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, नो वे दैट आई फॉरगेट यू। अगर हम इन्हीं वाक्यों को इस तरह से कहें कि ये करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तब हम नो क्वेश्चन राइजेस टू का प्रयोग करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझें। घर में रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्टे इन द होम। नया बिजनेस शुरू करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। रात में अचार खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट पिकल एट नाइट। बारिश में बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो आउट इन द रेन। तुम्हारे बिना पिकनिक जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गो टू पिकनिक विदाउट यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।